अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, एक मन में सवाल आता है और ये सवाल आपसे बहुत सारे लोग पूछते भी होंगे कि क्यों ऐसा लगता है कि भगवान सुनते नहीं हैं, क्यों ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। कुछ लोग हैं ऐसा कमेंट्स करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान नहीं है। एक्चुअल में बात ये होती है कि जब हम छोटे होते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होती है, तो हम अपने माँ बाप को देखते हैं पूजा पाठ करते हुए, तो हमारा मन पूजा पाठ में लगने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते जाते हैं, चीज़ों को समझते जाते हैं, किताबी ज्ञान लेते जाते हैं, वैसे ऐसा लगने लगता है कि नहीं, सब कुछ विज्ञान है। हर चीज़ के पीछे एक विज्ञान है और विज्ञान से ही हमें ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा लगने लगता है कि नहीं, भगवान नहीं, हर चीज़ के पीछे विज्ञान है, कुछ कारण होता है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी अनसुलझी हैं। देखिए क्या होता है कि आसमान में सबको पता है बिजली चमकती, कितनी तेज़ बिजली चमकती है, लोगों के ऊपर गिर जाती है, बादल बनते हैं, पानी बरसता है, सबको पता है कैसे होता है, चार्ज पैदा होता है, ये होता है, वो होता है, भाप से बादल बनते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। साइंस में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई हैं कि ऐसा होता है। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट क्या ऐसा करके दिखा सकता है? क्या वो बादल बना सकता है? क्या वो बिजली गिरा सकता है? क्या वो बिजली चमका सकता है? क्या वो भयंकर बारिश, आसमान फटने जैसी स्थिति ला सकता है? तो अगर इन सवालों के आप जवाब में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं इंसान के शरीर में ब्लड बह रहा है, ऐसा है, वाइट बीसी है, आरबीसी है, ये है, वो है, डीएनए है, फलाना है, ढिमका है। लेकिन क्या वो बना सकते हैं? क्या वो ब्लड की एक ड्रॉप बना सकते हैं? क्या उन्हें पता है कि जीवन कैसे चलता है, क्यों आदमी बूढ़ा हो जाता है? सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन क्या वो कर सकते हैं? क्या वो एक सेल बना सकते हैं? आप खुद सोचिए, क्या किसी भी मृत व्यक्ति में वो जान डाल सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे जिनके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। कारण समझ में आएगा, कारण तो साइंस बता देगा, विज्ञान कारण बता देगा, लेकिन उसको करके नहीं दिखा सकता है। अब बात आती है कि इससे आप थोड़ा सा समझे होंगे कि विज्ञान और अध्यात्म में अंतर क्या होता है। अध्यात्म विश्वास पे चलता है, पर्सनल आस्था होती है, व्यक्तिगत आस्था। भगवान से जुड़ना मतलब व्यक्तिगत जुड़ना होता है। ऐसा नहीं ग्रुप के साथ जुड़ गए और सबके साथ जुड़ गए, दोस्त भी जुड़ा, हम भी जुड़े, ऐसा नहीं है। भगवान से आपका 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है। तो जब आप भगवान से जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ में भगवान की तपस्या करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बहुत दिन से सब चीज़ें करते आ रहे हैं, तब आपके साथ में भगवान का संवाद स्थापित होने लगता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस मैजिक समझते हैं, भगवान को मैजिक, जादू समझते हैं। जादू कैसा कि उन्हें जब कुछ ज़रूरत पड़ी तब याद करते हैं, हाँ भगवान मेरा ये काम करा देना, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। बाद में काम हो गया तो भगवान है, काम नहीं हुआ तो भगवान नहीं है। वो इस जजमेंट को लेकर चलते हैं। अभी कुछ लोगों का पेपर है, अब खूब मनौती मांग लेंगे, इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, उतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काम हो गया भगवान है, काम नहीं हुआ तो भगवान नहीं है। तो ये सोच लेके लोग चलते हैं, इसलिए उनके दिमाग में रहता है कि नहीं, भगवान होते ही नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। जो इस बात को समझते हैं उन्हें किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद आभास किया होता है। देखिए, कोई ना कोई शक्तियाँ ऐसी हैं जो आपके एक एक पल का हिसाब रखती हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं, कल आपने क्या किया था, जब आप पैदा हुए थे तो क्या किया था, इस दिन क्या किया था, उस दिन क्या किया था, कब चोट लगी थी, कब आप यहाँ गए थे, कब वहाँ गए थे। एक एक पल का हिसाब आपका लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ गलत काम करेंगे और हमें कुछ होगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप ये इस भ्रम में हो कि किसी को कुछ पता नहीं है। किसी एक ऐसे व्यक्ति से टकराएंगे जो त्रिकालदर्शी है, वो आपको सब बता देगा 2 मिनट में, सारी पूरी हिस्ट्री आपकी निकाल देगा कि क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था, कहाँ किया था, किसके साथ किया था, क्या सब कुछ वो आपका बता देगा।
तो ऐसे ही व्यक्तियों से हम मिले भी हैं, बहुत सारे कई व्यक्ति ऐसे हमको मिले हैं जिन्होंने एक एक घटना बताई। पहले ऐसा लगता था, कहीं ना कहीं बहुत पहले ऐसा लगता था कि नहीं हो सकता है ये सब चीज़ें ना होती, लेकिन जब आपकी एक एक घटना कोई बता देता है, छोटी से छोटी घटना बता देता है कि हाँ ऐसा हुआ था, और साथ में ये भी बता देता है कि किस व्यक्ति के साथ हुआ था, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसे सिर्फ आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है, वो बातें अगर कोई व्यक्ति अगर आपके बताता है तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। अब भगवान सुनते क्यों नहीं हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए बताएं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन सब बातों से जुड़ी हुई हैं। ये सब विश्वास पैदा करने के लिए हमने आपको बताया कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान से जुड़ना ही विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी सूरत में भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल जैसे बोलते हैं ना, कोई लालच बस या किसी कारण बस कुछ काम कराना है तो ही भगवान को याद करते हैं। तो कैसे सुनेंगे भगवान, आप खुद सोचिए। ऋषि मुनि, आपने पुराना जो अध्यात्म पढ़ेंगे, वेदों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे दानव थे, बहुत सारे इंसान थे, बहुत सारे महापुरुष थे, बहुत सारे ऋषि थे जो सालों सालों तपस्या किया करते थे। अब जाके उनको किसी मंत्र की सिद्धि मिलती थी, उनको कोई सिद्धि मिलती थी, भगवान दर्शन देते थे। और आप ये सोचते हैं आज के टाइम में कि बस एक मन्नत मांग लेते हैं, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे हनुमान जी को, मेरा ये काम करा दो, तो हो जाएगा क्या? आप खुद सोचिए। पूजा कभी करनी नहीं है, जप कभी करना नहीं है, मंत्र कभी साधनाएं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद लोग सोचते हैं कि बस एक पल में उनका कार्य हो जाए, भगवान का नाम लें, उनके सारे कार्य बनने लगें, ऐसा वो सोचने लगते हैं। ऊपर से क्या करेंगे, पूरा जो उनका हृदय होता है वो अपवित्र होता है, बुरा सोचते हैं लोगों के लिए। अगर पुरुष हैं तो महिलाओं के लिए गंदा सोच रहे हैं, या कुछ भी गलत सोच सकते हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, या किसी के साथ में इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि उसको नुकसान हो रहा है, किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी का अच्छा नहीं सोचते हैं। तो अगर मन भी आपका अपवित्र है और आप पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, जब तब भी नहीं करते हैं, तो कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी? कैसे आप ये महसूस कर पाएंगे कि भगवान आपकी बात सुनते हैं? आपका अगर हृदय पवित्र है, पूजा पाठ नहीं भी करते हैं, आपका जीवन पवित्र है, आप अच्छी सोच रखते हैं, तो भी कोई शक्ति आपसे जुड़ जाएगी। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो एक पल में जान जाती हैं कि आपके हृदय में क्या है। आप मुंह से खूब आरती करते रहिए, लेकिन मन आपका अगर अपवित्र है, मन में अगर आप किसी के लिए द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, किसी को अच्छा नहीं सोचते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते रहते हैं, तो उन शक्तियों को तुरंत पता चल जाता है। फिर आप ये सोचते हैं कि आप उनसे जुड़ भी जाएं, तो उसके बाद पूजा पाठ भी करेंगे तो भी बेकार है। तो पूजा पाठ अगर आप करते हैं, जब तक भी करते हैं, तो आपका मन पवित्र होना बहुत आवश्यक है। मन पवित्र होना चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। शारीरिक पवित्रता अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन पवित्र है तो सब कुछ अच्छा है। कोई भी शक्ति आपसे जुड़ना चाहेगी। जब आप शक्तियों की पूजा करते हैं, जब आप उनकी आराधना करते हैं, जब आप उनके लिए जप तप करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप जो तरंग पैदा करते हैं मंत्र जप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वो तरंग उन तक पहुंचती है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।